नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। गाइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर आपने भी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, चाहे वो 7 दिन की हो, चाहे वो 15 दिन की हो, चाहे वो 30 दिन की हो, अगर एक दिन भी आपका जो रीपेमेंट करने में डिले हुआ होगा, अगर आपने 2 दिन या 1 दिन लेट कर दिया, आपको डराया गया होगा, आपको धमकाया होगा, आपके माता पिता को कॉल करके कहा गया होगा कि भाई आपका बेटा चोर है, आपकी बेटी चोर है, आपकी पत्नी ने लोन लिया है या आपके पति ने लोन लिया है। इस प्रकार के बहुत सारे मैसेजेस आपके रिलेटिव्स को, आपकी वाइफ को, आपके फादर को, बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेज गए होंगे। उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उससे आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आखिर आप इस ट्रैप में फंसे कैसे? आप लोगों को इंस्टेंट पर्सनल लोन की आवश्यकता थी। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, आपको एप्लीकेशन की जानकारी मिली, आपने वहाँ से लोन ले लिया। अगर वही यूट्यूबर आपसे ये बात कह देता कि भाई आप ऐसी कंपनी में ना जुड़ें, आप ऐसी कंपनी से अगर लोन लेते हैं तो आपको आपके चाचा, मामी, फूफी सभी के रिलेटिव में कॉल जा सकती है और इस तरीके से ये लोग आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। ये जानकारी अगर कोई भी यूट्यूबर आपको प्रोवाइड करा देता तो क्या आप ऐसी कंपनियों से लोन लेना चाहते? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये पहली बात जो मैंने आपसे पूछी है। अब बात करते हैं दूसरी बात के बारे में जो मैं आपसे करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अब मेरी दूसरी बात ये है आप लोगों से, आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर लोगों को अपने स्तर से जागरूक कर रहा हूँ, मैं थंबनेल लगाता हूँ अपनी वीडियो में इंस्टेंट पर्सनल लोन का और उसके बाद में उस कंपनी की मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ जनता के सामने, वो कंपनी कैसे काम करती है, कैसे लोगों के साथ में गलत करती है, क्या वो सही करती है। अगर मैं एक-एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ लोगों को, जिससे कि लोग जागरूक हो जाएँ, अवेयर हो जाएँ और कोई व्यक्ति उसके चक्कर में ना पड़े, तो मैं क्या गलत काम करता हूँ? कृपया करके उस बात का मुझे उत्तर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इन कंपनियों को प्रमोट करते हैं, छोटी-छोटी लोन एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं और इनकी सत्यता लोगों को नहीं बताते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो देश का भविष्य है, हमारे जो देश का युवा है, इन कंपनियों के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाता है। वो व्यक्ति एक से लेता है, दूसरी के चक्कर में पड़ जाता है, दूसरी से लेता है, तीसरी के चक्कर में पड़ जाता है, चौथी से लेता है, पाँचवीं के चक्कर में पड़ जाता है। जब पैसे की व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति ऐसा कदम उठा ही लेता है। व्यक्ति हर एक वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या व्यक्ति के पास में इतनी बड़ी आ जाती है। अब गाइज़, ज़्यादातर यूट्यूबर आपको इसी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं कि आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लो। लेकिन मेरा जो मिशन है, मेरी मुहिम है आपसे सिर्फ इतना कहने की, देखिए, आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़ें, आप किसी भी कंपनी से लोन ना लें, क्योंकि देखिए ये लोन आपका भविष्य प्रपर तरीके से बर्बाद कर देगा, आपका भविष्य पूरे तरीके से तबाह कर देगा। आप पूरे तरीके से इन कंपनियों के नीचे दब के रह जाओगे। आप सोचिए, आपको अगर छोटा-सा लोन चाहिए, छोटा-सा भी लोन चाहिए, तो आप तुरंत पैन कार्ड लाते हैं, आधार कार्ड ला लेते हैं, ले लेते हैं। अरे आप तो आदी बन जाओगे इनके। मान लो कोई व्यक्ति आपने देखा होगा जुए का आदी बन जाता है, शराब का आदी बन जाता है, इत्यादि, नशे का आदी। तो वही हाल आप लोगों के साथ में हो रहा है। अगर आप अपनी जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से निकल करके अगर आपकी जो कहते हैं ना, जो आपका खर्च है, उस चीज़ को मैनेज करें अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से एक बजट बनाएँ, तो आपको मैं जहाँ तक लगता है, जो समझाना चाह रहा हूँ, आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप इन एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अब गाइज़, एक बात मैं उन लोगों को बता देता हूँ, जो लोग लोन एप्लीकेशन का प्रमोट करते हैं। देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए क्या कंपनी सही है, क्या कंपनी गलत है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें विस्तार से आप लोगों को बतानी चाहिए, देनी चाहिए। अब एक यूट्यूबर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैंने देखा था उसका वीडियो, मेरे पास में एक ट्वीट आया था, तो वो यूट्यूबर कह रहा था, चाहे कंपनी आरबीआई अगर रजिस्टर्ड है तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं दबा के वीडियो बनाऊँगा और दबा के लोगों को बताऊँगा। देखिए मेरे भाई, कंपनी जो आरबीआई रजिस्टर्ड हो या एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, इस बात से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो इस बात से फ़र्क पड़ता है, मेरे जो देश का युवा है, मेरे जो देश का आम जनता है, वो उसको प्रॉपर तरीके से बर्बाद कर रही हैं ज़्यादातर कंपनीज़, ठीक। अब व्यक्ति एक से लेगा तो भाई, आज की डेट में आप पता है लॉकडाउन की समस्या चल रही है, कितना इशू बना हुआ है, लोगों के पास में पैसे नहीं हैं। व्यक्ति अगर पैसा ना दे पाया समय पे, तो उसके साथ में क्या हो सकता है, भाई उससे लिया, ये कंपनी सजेस्ट करेंगी तू पेमेंट नहीं कर पा रहा है 4 दिन बाद, तो तीसरे से ले ले, तो चौथे से ले ले, फिर दोबारा एक वही रेल चल जाएगी और फिर दोबारा लोग इसमें फंस जाएंगे।
तो भाई आपका जो ईगो है, आपका जो एटीट्यूड है, इसको थोड़ा ना नीचे कर लो और जो जनता है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लो, ठीक। आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक तो आप लोगों ने क्या किया है, जो लोग परेशान थे उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, जो लोग ऑलरेडी लोगों को जागरूक कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे, उनका साथ ना दे करके अपने अपने चैनल्स खोले और लोगों को, बहुत से लोगों को भ्रमित किया, बहुत से लोगों को मिसगाइड किया कि आप कंपनी का पैसा ना दो, ये मत करो, वो मत करो, फलाना ढिकना, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। अब लोग फंस गए हैं, लोगों के सिविल खराब हो गए हैं। मैंने हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से, ज़्यादातर वीडियोस के माध्यम से यही कहा होगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति कंपनियों से परेशान है, किसी के साथ में उत्पीड़न हुआ है, तो कानून का सहारा लें, कानूनी तरीके से उसका पैसा वापस करें। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, आप किसी की कॉपी करके आगे तो चढ़ जाओगे, लेकिन जब व्यक्ति कॉपी करके आगे चढ़ता है ना, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे कोई यूट्यूबर है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आपको, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे कुछ भी है, काम वो करना चाहिए जिसमें आपको महारत हासिल हो, जिसमें आप पूरे तरीके से परफेक्ट हों। अगर आप वो काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन किसी भी क्रिएटर की या किसी की भी कॉपी करेंगे तो कुछ टाइम के लिए तो आप ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन जब आपको ठोकर लगेगी ना, आप एकदम मुंह के बल आके पड़ेंगे। उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा कि अब मैं लोगों को क्या बताऊं, क्या सारी चीज़ें करूं, क्योंकि आप पूरे पर तरीके से नहीं जानते कि आपका क्या भविष्य है। आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं और आपको फिर क्या होगा, एक ऐसा रास्ता समझ में आएगा कि नहीं यार, मेरे चैनल पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, अब मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, चलो छोड़ो, इन लोन एप्लीकेशन का दोबारा प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो व्यक्ति यहाँ आकर के फंस जाता है। इसीलिए जिस चीज़ में आप महारत हासिल है जिसे, उसी चीज़ में काम करें, जिस बारे में आप बता सकते हैं वही काम आप करें। और उन सभी यूट्यूबर से मेरा रिक्वेस्ट है, जो पुराने यूट्यूबर हैं, जो ऑलरेडी इस पर अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो आप उन्हीं यूट्यूबर्स को वॉच करें, उन्हीं की वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आपको जानकारी वही दे सकता है अच्छे तरीके से। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को जानकारी है, जो व्यक्ति एक्सपीरियंसड है, बहुत पुराना हो चुका है इसमें, उस व्यक्ति को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। समझ रहे हैं ना। आप ऐसे नए नए लोगों के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग जानकारी मिलेंगी और आप अलग अलग तरीके से भ्रमित होंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। तो आप जिसको पहले फॉलो करते हैं, आप कंटिन्यू उसी को फॉलो कीजिए और अपनी समस्या उसी से रिजॉल्व कराने का प्रयत्न करें। चाहे इसमें मैं हूं, चाहे कोई भी यूट्यूबर है, जिसको आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं, जो कि आपकी कनेक्टिविटी में है, जो कि लगता है आपको अच्छी जानकारी देता है, जो कि पुराना यूट्यूबर है इस मामले में, आप उसी से ही कंसल्ट करें, वो अच्छे तरीके जानता होगा। बस मेरे को आपसे यही कहना था इस वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो व्यक्ति प्रमोशन करते हैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भैया लोग ऑलरेडी परेशान हैं, अगर आपको इनके ऊपर वीडियो बनानी है तो इनकी सच्चाई लोगों को बताना शुरू करें। लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित ना करें, मिसगाइड ना करें। बस भाई लोग, आप लोगों को मुझे यही कुछ बताना था और यही आप लोगों से सब कुछ कहना था। मैं तो वीडियो इसलिए बनाता हूँ, ऐसी लोन के बारे में बताता हूँ, जिससे कि लोग प्रॉपर तरीके से अवेयर हो सकें। कोई व्यक्ति नया आता है, उसको जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। बस मेरा तो यही है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं अगर इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ तो मैंने कहा वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को मैंने एक बार बताया भी था कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, लोहे को लोहार ही काट सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाई जा सके। धन्यवाद। फिर मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।